गर्मी का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में तापमान काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, तो एयर कंडीशनर यानी एसी चलना भी शुरू हो चुका है। गर्मियों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि लगता है जैसे एसी के बिना कुछ देर बैठना भी मुश्किल है। लेकिन पिछले कुछ सालों में गर्मियों में एसी फटने या एसी में आग लगने की घटनाओं ने भी तेजी पकड़ी है। कभी किसी फलाने शहर में एसी ब्लास्ट होने की खबर आती है। इससे मन में एक डर भी रहने लगता है कि कहीं अगला नंबर हमारे एसी का तो नहीं है। लेकिन अगर एसी को समझदारी के साथ चलाई जाए और उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए तो एसी में आग नहीं पकड़ेगा। तो चलिए आज जानते हैं कि किन वजहों से एसी में आग लग सकती है और किस तरह एसी का मेंटेनेंस का ध्यान रखना है। ओवरहीटिंग के कारण अगर बिना बंद किए दिन भर एसी चलाया जाए तो इससे एयर कंडीशनर ओवरहीट हो जाता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में एसी में आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जिस एसी में पहले से गंदे फिल्टर हो और बाहर लू चल रही हो तब भी एसी में आग जल्दी लगती है। कई बार गलत वायरिंग से अगर आपने एसी को किसी नौसिखिया से लगवा लिया है जिसने एसी की गलत तरीके से आउटडेटेड वायरिंग की है तो एसी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। इससे एसी में चिंगारी भी दिखाई पड़ती है, इसलिए स्टैंडर्ड वायरिंग कराना जरूरी है। ओवरलोडेड सर्किट, अगर एसी के प्लग को ओवरलोडेड सर्किट में लगाया जाए जिससे पहले से ही प्लग्स लगे हैं और करंट के फ्लो से ओवर हीटिंग हो सकती है और आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुरानी बिल्डिंग्स जिसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम होती है उसमें भी यह देखने को मिलता है। कैपेसिटर फेलियर, कैपेसिटर से कंप्रेशन और फैन स्टार्ट होने में मदद मिलती है। अगर कैपेसिटर फेल होता है तो इससे ओवरहीटिंग के कारण आग लग सकती है, इसलिए रेगुलर इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है। केमिकल रिएक्शन, कुछ रेफ्रिजरेटर अन्य सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए लीक्स को देखकर रिपेयर करवाना जरूरी होता है। अब आपको बताते हैं कि एसी में आग न लगे इसलिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रॉपर इंस्टॉलेशन। जब आप घर में एसी लगवा रहे हैं तो हमेशा लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन से ही लगवाएं। लाइसेंस इलेक्ट्रीशियन मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही एसी इंस्टॉल करेगा। इससे इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स के कारण आग नहीं लगेगी। सर्किट की ओवरलोडिंग से बचना, इलेक्ट्रिक सिस्टम को अपडेट करें और एक ही सर्किट पर ढेर सारी मशीनों की प्लगिंग या वायरिंग ना हो, इसका ध्यान रखें। कॉइल का साफ होना, इवेपोरेटर और कंडेंसर कॉइल को वक्त वक्त पर जांचते रहना जरूरी है और साफ करवाना जरूरी है। ध्यान दें कि इन पर गंदगी ना जमे। फिल्टर को साफ करें या रिप्लेस रेगुलेटिंग क्लीनिंग, यानी कि रेगुलर इसे क्लीन करें। यह सुनिश्चित करें कि आप एसी के फिल्टर को वक्त वक्त पर साफ करते रहें या उन्हें रिप्लेस करवाएं। इससे एसी में एयर फ्लो में रुकावट नहीं आएगी और एसी ओवरहीट नहीं होगा। साफ फिल्टर से एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है और साथ ही एसी को लगातार न चलाएं। चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन एसी को लगातार नहीं चलाना चाहिए। बीच बीच में एसी को ठंडा होने के लिए बंद कर दें। लगातार एसी चलाए जाने से ओवरहीटिंग से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।